बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथों से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाए। ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मनमना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों, आत्माओं तरफ देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारी ही फायदे की बात है। तुम्हारी ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करेंगे तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा आत्मा समझती है। बाबा कहते हैं, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहा है। बाप भी कहते हैं, आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा भी कहती, हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है। आज पूरा मुरली बाबा आत्मा आत्मा। बाबा कहते आत्मा के साथ आत्मा में ही ज्ञान है। आत्माओं को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जोहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जोहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, अभ्यास करके देखो तो तीर लगता है। बाबा ने कहा तीर लगता है ना। यह नई टेप डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाए। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी, बुरा देखने की भी आदत नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाप की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप कहते हैं बच्चों को, यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ है। इतना जो भी शिक्षा दिया है, यह शिक्षा देना ही मेरा पाठ है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायामान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाए। यह अंत काल है ना। माने कम याद करो तो तुम्हारे सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया बाबा ने कहा मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी क्या है? वंडरफुल है। बाबा कहते हैं कब कोई बता न सके। अभी बाबा कहते वापिस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों, यह प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी